हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके लिए डज, डू और डिड का प्रयोग लेकर के आए हैं। इसकी पूरी क्लास आज आपको बताएंगे किस तरह से डू, डज और डिड का कहाँ पर, कैसे, कब प्रयोग करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डू, डज और डिड के सारे यूजेस आसानी से पता चल जाएंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम पहले शुरू कर रहे हैं डज से। डज, इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट तथा किसी नाम के साथ होता है। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 है डू। इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन के साथ में, जैसे कि आई, वी, यू, दे के साथ में होता है। नंबर 3 है डिड। इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो आप समझें कि अभी ये जो डज, डू और डिड, इनका प्रयोग हमने बताया कहाँ कहाँ पे किस तरह से होता है। इसमें देख लीजिए, डज और डू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है तथा डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। अब चलिए दिखाते हैं इनका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग। डू, डज और डिड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग देख लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, वह अपना काम करता है, तो मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे कैसे बनेंगे? वह, ही डज करता है हिज वर्क, तो हो गया ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही माने वह, डज माने करता है, हिज माने अपना, वर्क माने काम। यहाँ पे जो डज लगाया है हमने, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। डू माने करना, उसमें ईएस लगा दिया, इसलिए डज यहाँ पे मेन वर्ब का काम करता है। अब दूसरा सेंटेंस है, वे अपना काम करते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? दे डू देयर वर्क। इसको बनाया हमने दे डू देयर वर्क। दे यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे डू लगेगा। इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा, क्योंकि मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे केवल डू रखते हैं। और दे डू देयर वर्क, तो यहाँ पे हमने डू का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ में होता है। तो ये हुआ डू का प्रयोग। अब देख लीजिए, तीसरा सेंटेंस है, उसने अपना काम किया। ही डिड हिज वर्क। ही डिड हिज वर्क, यहाँ पे भी डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ, अर्थात उसने, डिड माने किया, हिज माने अपना, वर्क माने काम, उसने अपना काम किया। यहाँ पे डू वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड है, इसका प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब के रूप में डू, डज और डिड का प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखते हैं अगला यूज। तो उसको देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज, डू और डिड का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं डू डज को। डू डज से शुरू करते हैं। जैसे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज और डू का प्रयोग होता है। आपको हमने पहले बता दिया कि डज का प्रयोग एक वचनकर्ता में, सिंगुलर में, और डू का प्रयोग प्लूरल में होता है। लेकिन एक बात और बता दें कि इनका प्रयोग केवल नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा है, जैसे राम पत्र नहीं लिखता है, ये हुआ है। इसको नेगेटिव, नॉट, नहीं लिखा है ना, तो इसको नेगेटिव बनाना, नॉट से लगा के बनाएंगे। राम अब राम केवल क्योंकि सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे,
डज नॉट राइट अ लेटर। ये हो जाएगा राम डज नॉट राइट ए लेटर। इसको बनाने का मान लीजिए अब हमें यहाँ पे ये था सिंगुलर, इसको हम करते हैं प्लूरल में। वे स्नान नहीं करते हैं, तो इसका हो जाएगा दे डू नॉट बाथ। ये हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे वे जो है ये दे, इसके अंग्रेजी दे है, दे यहाँ पे बहुवचन है इसलिए इसमें डू लगा दिया। यहाँ पे राम सिंगुलर थे, एक वचन था, तो यहाँ पे डज लगा दिया, बाद में नॉट। इसको बनाने का नियम बता दें किस तरह से बनाया जाएगा। इसको बनाने के लिए नियम ये रहेगा, नेगेटिव को बनाने के लिए नियम रहेगा तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको डू डज और डिड में जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस अदर, इस तरह से बनाना है। तो ये था डू और डज का प्रयोग। अब आप समझ गए होंगे डू और डज का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों अगला यूज है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में इनका यूज। किस तरह से डू और डज का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने में करते हैं, तो देख लीजिए। प्रेजेंट डिफरेंट टेंस की ये सारी क्रियाएँ होती हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं। तो बनाने का पहले हम नियम आपको बता दें किस तरह से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, क्या वह फल खरीदता है, तो वह, पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, इसी के अनुसार इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो वह माने ही की हेल्पिंग वर्ब होती है डज, तो हो जाएगा डज ही बाई द फ्रूट्स, प्रश्नवाचक चिन्ह, डज ही बाय द फ्रूट्स। ये ध्यान रखना, हमेशा डज के साथ में, डू के साथ में, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, V1 लगाते हैं। अगर ये यहाँ पे बहुवचन होता है, यहाँ पे क्या वे फल खरीदते हैं, तो इसमें आप करते वे बहुवचन है, वे का मतलब दे, तो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब डू दे बाई द फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वचन करता था इसलिए यहाँ पे डज लगा दिया, यहाँ पे बहुवचन करता था इसलिए यहाँ पे डू लगा दिया। ये हो गया फर्स्ट टाइप का प्रश्नवाचक। अब सेकेंड टाइप का प्रश्नवाचक डू और डज के साथ कैसे बनाते हैं हम बताने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो किस तरह से बनाते हैं सेंटेंस को। बनाने का नियम ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। फिर आप डज या डू, ये हेल्पिंग वर्ब दो में से एक सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर V1 लेंगे और उसके बाद में फिर अदर, इसके बाद में साइन अप क्वेश्चन मार्क। जैसे एक सेंटेंस दिया है, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, क्यों ये जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के बीचों बीच आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हम पहले यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वाई। अब तुम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया डू लेते हैं। वाई डू
इसके बाद में नियम में लिखा है सब्जेक्ट, तो तुम, वाई डू यू। इसके बाद में नियम में लिखा है वर्ब B1, जाना, गो। और इसके बाद में अदर्स, मतलब अदर जो भी है तुम्हारा, तो तुम वहाँ क्यों जाते हो, वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया, ये तो हो गया प्लूरल का। इसमें देखिए श्याम क्या करता है, क्या शब्द बीच में आया, ये है प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे वाट। अब श्याम एक वचन है, इसलिए इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी, वाट डज। अब आएगा सब्जेक्ट नियम के अनुसार, वाट डज श्याम। अब आएगी वर्ब B1, करना काय माने होता है, करना होता है डू, वाट डज श्याम डू। अब आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये रहा डू और डज का प्रयोग। अब देखते हैं डिड का प्रयोग। तो दोस्तों यूज ऑफ डिड, डिड का हमने पहला यूज आपको बता दिया है मेन वर्ब के रूप में। अब यहाँ पे डिड का यूज हम आपको बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज बताए जा रहे हैं। तो लिखा इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज हम जान लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग क्या है। तो डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, तथा इसके साथ हमेशा V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा सुमन ने दूध नहीं पिया, उदाहरण में है सुमन ने दूध नहीं पिया, तो सुमन, अब इसमें करता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको डिड का ही यूज करना है। सुमन डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। ये हो गया, ये तो हो गया एक वचन के लिए। उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, दे डिड नॉट अब्यूज यू, उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी। तो ये हो गए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका प्रयोग हम, इसका यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं डिड का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। टाइप 1 में देखिए, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो नियम को कैसे बनाते हैं। इसका रूल ये है, सबसे पहले रखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर्स, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या तुमने कल एक पत्र लिखा, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या तुमने कल एक पत्र लिखा, तो डिड यू राइट अ लेटर yesterday, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए क्या। टाइप 2 में देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले करेंगे, बनाने का नाम ये है क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कल तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ बीच में आया है, इसलिए वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, बिल्कुल नियम के अनुसार सब्जेक्ट वेयर डिड यू। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जाना, वेयर डिड यू गो, कब गए थे, कल, यस्टरडे। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है डू डज और डिड के यूजेज करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और आपको समझ में आया होगा। तो
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए घंटे वाले आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।